मेरे प्रिय साथियों, आज मेरा आपसे निवेदन इस बात का होगा कि हम अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कुछ कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, क्या उसका अब तक रिजल्ट है, क्या अब तक हमने कुछ किया है। शायद मैं समझता हूँ अपने अपने घर के अलावा कोई किसी का कुछ कर नहीं रहा है। सब ने दुकानें खोल रखी है अपनी अपनी दुकान का सामान बेचने के लिए। हर कोई आगे दौड़ रहा है। समाज के लिए कोई बोलता नहीं, समाज के हित के लिए कोई काम करता नहीं। आज हमारे मेवाड़ क्षेत्र में भिलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, सारा जो ये जोन है, इस जोन से जब भी कोई भी सबसे बड़ी बात है, जब भी कोई चुनाव होते हैं तो हमारे समाज को क्यों नहीं सीट दी जाती है, क्यों नहीं हमें आगे लाया जाता है कि हम अपने विधानसभा क्षेत्र से या लोकसभा क्षेत्र से हम चुन के आएँ और हम कुछ करें। उधर हमारे मेवाड़ क्षेत्र को छोड़ के सभी संभागों में, कोटा संभाग से जैसे अभी मदन जी दिला रहे हैं, इसी तरह से हर संभाग में, उदयपुर संभाग, जयपुर संभाग से भी हैं। काफ़ी उधर के लोग जो हैं काफ़ी सक्षम हैं, वो अपनी कैपेबिलिटी को जाहिर करते हैं, अपनी योग्यता को बताते हैं, तो ही तो उनको सीटें मिलती है। हम लोगों को तो यहाँ कुछ भी आगे आने के लिए कोई बोलता नहीं। जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, बहुत बड़े अधिकारी जो भी हैं, वो भी चुपचाप घर पे बैठे हुए हैं। और इस प्रकार से जो सामाजिक कार्यकर्ता कोई लोग हैं, वो भी चुपचाप अपने घर में बैठे हुए हैं, कुछ काम करने के लिए आगे आते नहीं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है सर कि हम लोगों के समाज में दो चार जो NGO काम कर रहे हैं, वो बहुत गलत तरीके से काम कर रहे हैं, और गलत तरीके से काम करने की वजह से ये सारे NGO सारे समाज की विश्वास को तोड़ रहे हैं। कैसे तोड़ रहे हैं समाज के विश्वास को? कि वो गांव-गांव जाकर अपनी फ़ोटो खिंचवाकर, अपना वीडियो बनाकर पूरे वायरल करते हैं सोशल ग्रुप में। उससे हर एक इंसान तो समझता है कि भाई ऐसा वायरल करने से क्या किसी को कुछ मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। तो इस चीज़ को एक बात तो ये बड़ी हो गई कि आप अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं और करते काम कुछ नहीं है। तो इंसान तो एक थोड़ी बहुत ज़्यादा आदमी तो थोड़ी बहुत बुद्धि तो रखते हैं कि भाई ये किस लेके बात कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जब कोई बात ही नहीं हो रही, कोई समाज ही नहीं बना है, सब अपने अपने ग्रुप में दौड़े फिर रहे हैं, हम ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, लेकिन उसका कोई प्रैक्टिकली काम कहीं दिख नहीं रहा। हमें प्रैक्टिकली काम करने की बहुत सख्त ज़रूरत हो रही है, इसलिए कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और हम जो करने के लिए आगे बढ़ते हैं उसको वो आगे आ नहीं रहे। जो सच्चे मन से काम करना चाहते हैं वो आगे आ नहीं रहे, क्योंकि बार बार वो चीज़ समझ में आती है कि मेरे को तो ये समझ में आ रहा है कि इन लोगों ने जो NGO बना के कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उन्होंने इस तरह से इमेज बना दी है समाज में कि ये जो नेता बनने की बात करते हैं वो करते करते तो कुछ है नहीं, और हमें केवल बेवकूफ़ बनाने की बात करते हैं। इसलिए कोई भी ईमानदार आदमी जो काम करने के लिए इच्छुक है वो आने के लिए घबराता है। वो समझता कि यार मैं जाऊंगा तो यार क्या क्या करेंगे यार, ये तो ऐसा तो काम है यार। तो साथियों, हमें इस बात का भी बहुत संज्ञान लेना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। फालतू की बातें करते हैं, सामूहिक विवाह की बातें करते हैं। सामूहिक विवाह में क्या हुआ, आज तक कितने भी लोगों ने, आज तक जिन जिन लोगों ने शादियाँ कराई, सामूहिक विवाह कराया, इसके अलावा कुछ नहीं कराया। क्यों करते हैं ऐसा लोग? बड़ी आश्चर्य वाली बात है कि उनको पता ही नहीं है कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, किसकी बेटी कहाँ है, किसका बच्चा कहाँ से उसको शादी करा रहे हैं। दोनों का जो शादी करा रहे हैं उनका जोड़ा सही सूटेबल है या नहीं, कुछ भी नहीं। बस दुकान खोल दी है, जाओ घर घर जाओ, भीख मांगो, उनको कहो कि भाई तुम्हारा बच्चा दे दो, तुम्हारी बच्ची दे दो, हम शादी करवा देंगे। क्यों? तुम्हारी क्या पड़ी भाई, क्या तुम्हें पड़ी है इसका भाई ऐसा? जब घर घर जाके भीख मांगते हो, कहते हो तुम्हारा बच्चा दे दो, तुम्हारी बच्ची दे दो, और उन बच्चों का कोई उसके बाद कोई रक्षा नहीं, उसके बाद कोई सुरक्षा नहीं, उसके बाद कोई मतलब उसका लेना देना नहीं। बस इनकी दुकान खोल दी, काम हो गया, इनका हो गया सब काम। साथियों,
ये बहुत अच्छी बात नहीं है। हमें प्रैक्टिकली ईमानदारी से काम करना है तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये सामूहिक विवाहों ने कामूहिक विवाहों का जो काम कर रहे हैं ये लोग, ये मेरे को तो नहीं आती समझ में कि ये ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, जबकि शिक्षा के नाम पे कुछ बोलते नहीं हैं। आगे कोई भी ऐसा कोई फंड तैयार नहीं रखते हैं कि जैसे किसी बच्चे को जो आवश्यकमंद है उससे हम हेल्प दे सकें, ऐसा कुछ काम कर सकें, ऐसा कुछ नहीं है। बस केवल छोटी मोटी बातें करते हैं, कहीं मीटिंग करने की बात होती तो आते नहीं हैं। और जो लोग कोई समस्याएं आती खड़ी होती समाज में, शादी ब्याह की, ये इनकी आपस में घर गृहस्थों की, तो उनके लिए कोई सुनता नहीं है, केवल अध्यक्ष बन के घूमते रहते हैं। क्या मतलब है ये? आप सबको संज्ञान लेना होगा। बस मैं इतना चाहूँगा कि सब संज्ञान में लें और ईमानदारी के साथ हम सोचें, ईमानदारी के साथ घर में बैठ कर भी सोचें तो भी सोचें, और वायरल अपने मैसेज, अपना जो संदेश दे सकते हैं। अभी सोशल मीडिया चल रहा है तो इसका उपयोग क्यों नहीं किया जाए। अब सभी साथियों से मेरा यही निवेदन है कि आप खुलकर बात करें। एक समय है, इस समय निकल जाएगा, तो समय तो निकल ही जाएगा, लेकिन ये याद रह जाएगा आने वाली पीढ़ी के लिए कि भाई इन लोगों ने क्या किया। ये बड़े दुखदायी बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बात सुन रिटायर्ड माननीय दास हूँ।